सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैंने नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि वांग यान अपने मॉम डैड के पास आ गया होता है, जो कि देखते ही उसके मॉम डैड उसे गले लगा देते हैं। जहाँ पे उसकी मॉम उससे कह रही होती है, आखिरकार तुम हमारे पास वापस आ ही गए, ये काफी अच्छा है कि तुम वापस आ गए, हम लोग तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंतित थे। तो वांग यान कह रहा होता है, आप लोगों को परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। ताओ कह रहा होता है, दादाजी भाई का ये बैग इतना ज्यादा बड़ा क्यों है? जो कि सुनते ही वो बुढ़ा यानी कि वो दादाजी कह रहे होते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना वांग यान ये ठीक होगा, और तुम बस खाना खाना जानते हो, दूसरों को देखो और अपने आप को देखो, आखिर मेरे पास तुम्हारे जैसा पोता क्यों है? तो ताओ कह रहा होता है, दादाजी पिछली बार जब हम खाना ढूंढने गए थे तब आपने मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ की थी, लेकिन अब मैं इतना ज्यादा बेकार पोता क्यों बन गया? तो उसके दादाजी कह रहे होते हैं, ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हारा भाई यान वो 2 दिन पहले यहाँ पे नहीं आया था। और फिर उसके बाद वांग यांग आगे बढ़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है, अब सब कुछ तय हो गया है, हम लोग जल्द ही वापस चले जाएंगे। तभी से कॉल आता है जो कि मेजर झूका होता है और वो उससे कह रहा होता है, वांग यान ये मैं हूँ, प्लान में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो वांग यान उससे कह रहा होता है, मैंने विलेजर्स को नोटिस कर दिया है कि हम लोग हवाई अड्डे जाने वाले हैं और मैं आप लोगों के वहाँ पे आने से पहले ही पहुँचने का वादा करता हूँ। तो वो मेजर कह रहे होते हैं, ये मामला इस बारे में नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लंबे टाइम तक इटर्नल डार्कनेस ट्राइटरी को प्ले किया है क्या? तो वांग यान कह रहा होता है, हाँ मैं 10 सालों से ये गेम खेल रहा हूँ। तो वो मेजर कह रहे होते, तो शायद क्या तुम जानते हो वो प्लेयर जिसे टू नाइट इज क्विट कोल कहा जाता है? जो कि देखते वांग यान काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या इतना अचानक क्यों? और वो अपने मन में कह रहा होता है, उसने अचानक मेरी आईडी को मेंशन क्यों किया? और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, मेजर आखिर इस इंसान के साथ क्या गलत है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो मेजर कह रहे होते हैं, हमारे जरिए इकट्ठा किए गए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने ये डिसीजन लिया है कि टू नाइट इज क्वाइट कोल्ड शायद ये ग्लोबल गेमिफिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो वांग यान कह रहा होता है, अच्छा तो क्या ऐसा है? और वो अपने मन में कह रहा होता है कि ऐसा तो नहीं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, और मैं बताया जाता है कि ये इटर्नल नाइट पैलेस में पहुंचने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है। यूएन कंपनी जिसने इस गेम को डेवलप किया है, वो गेम द बोन ड्रैगन एबिस बन गई है 9 परगेटरी में से एक, और शायद अंदर प्लेयर्स की आइडेंटिटी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन हमारे करंट कॉम्बैट एबिलिटी के साथ साथ हम उसके आसपास भी नहीं जा सकते। तो ये सुनते ही वांग यान उससे कह रहा होता है, लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तो वो मेजर उससे कह रहा होता है, तुम पेशे से एक हाई लेवल के प्लेयर लगते हो जिसे कि हम जानते हैं, इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि तुम हमारे साथ उस बोन ड्रैगन के एबिस की ओर जाओ। जो कि सुनते वांग यान कह रहा होता है, ठीक है, और वो अपने में कह रहा होता है, यूएन कंपनी और उसी के साथ साथ मिलिट्री के एटीट्यूड ये अनक्लियर है, मैं किसी को भी नहीं बता सकता कि मैं वही प्लेयर हूँ। टू नाइट इज क्वाइट कोल्ड, वैसे अगर मैं कहूँ तो ये काफी ज्यादा अजीब सा नाम है, ऐसा नाम क्यों रखा? इससे अच्छा कोई छोटा सा नाम रख लेते, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कहते वांग यान जुआनजू को समन करता है और उससे कह रहा होता है, क्या तुम आसपास के सारी जगह को चेक कर सकते हो? जो कि सुनते जुआनजू कह रहा होता है, जो हुकुम मेरे आका। और ये कहते वो कुछ समय बाद एक बंदे को मार डालता है, जो कि देखते ही वांग यान उससे कह रहा होता है, तुमने एक एनिमी को मार डाला है, गुड जॉब। और ये कहते वो ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग ताओ से कह रहे होते हैं, ब्रदर ताओ मुझे वांग यान बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, वो कहाँ चले गया? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हमने टनल की तलाशी ले ली है लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, लगता है वो कहीं बाहर चले गया। जो सुनने के बाद ताओ कह रहा होता है, धिक्कार है, वो कमीना, उसे मत ढूंढो, टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, वो जल्दी हमें मिल जाएगा। तभी ताओ की नजर कहीं पर जाती है और वो कह रहा होता है, ये मॉन्स्टर्स की ग्रुप आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लोग एक जगह क्या कर रहे हैं? सभी को ये इन्फॉर्म कर दो और सभी को यहाँ से भागने के लिए बोलो। और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर एक जगह पे बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे उनकी एनर्जी या फिर कहो कोई डार्क एनर्जी कहीं जा रही होती है और कहीं से आवाज आती है, ग्रेट एंड वाइस और परफेक्ट ऑनर एगो कुआलुओ, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस दिया गया है, तो इसलिए हम उसके डिसेंडिंग का वेट करेंगे। और वहाँ पे एक मॉन्स्टर अपीयर होता है, जो कि देखते वो दूसरा मॉन्स्टर से कह रहा होता है, सुप्रीम के डिसेंडेड आपका स्वागत है। अभी अचानक से सुप्रीम के ऊपर अटैक होता है और वहाँ पे काफी तबाही मच जाती है। जो कि देखते वो और कह रहा होता है, सुप्रीम वो कहाँ चले गए? तो वांग यान आते हुए कह रहा होता है, मैंने उसे वापस उसी जगह भेज दिया जहाँ से वो आया था। ये कहते वो उसके सर के ऊपर पैर रखता है, तभी बहुत सारे और उसकी तरफ दौड़े दौड़े आते हैं और वो बड़ा कह रहा होता है, आखिर तुम कौन हो? तो वांग यान कह रहा होता है, मैं वो इंसान हूँ जो कि तुम्हें मारने जा रहा है। जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कह रहा होता है, हेयरलेस मंकी तुमने हमारे हीरो को मारने की कोशिश की है, आज तुम मरने वाले हो। और ये कहते सारे के सारे और उस पे हमला करते हैं, लेकिन तभी वहाँ से गायब हो जाता है और उन सबके वार एक दूसरे पे ही लगते हैं। वांग यान काफी तेजी से उनसे लड़ रहा होता है और सभी काफी साधारण होते हैं। तो वांग यान उनके गद्दे पे बैठ जाता है और जुआजू को समन करता है। वो कह रहा होता है, तुम सारे मॉन्स्टर गायब हो जाओ यहाँ से, जहाँ से तुम वापस आए हो वहीं पर ही चले जाओ, इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो इसलिए यहाँ कभी मत आना। क्योंकि सुनते सारे के सारे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कमीना है। कोलो जो कि सबसे वफादार योद्धा का अनराइवल्ड पावर को ग्राइंड करता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये कहते हैं वो सभी अपने अपने पावर अपने बॉस को दे देते हैं, यानी कि उनके लीडर को दे देते हैं। तो वांग यान अपने डेथ गेट को ओपन करता है और सारे के सारे मॉन्स्टर को समन करता है और कह रहा होता है, तो चलो ठीक है, देखा अपनी स्ट्रेंथ, तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है। और इसी के साथ साथ ये
शोज चालू हो जाती है। हर जगह फाइट ही फाइट हो रही होती है। वांग के छोटे छोटे ऑर्क उस बड़े ऑर्क की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो कि देखते वो बड़ा ऑर्क कह रहा होता है, मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारी हड्डियों को चूर चूर कर दूंगा। ये कहते हैं वो उन सारे के सारे छोटे छोटे ऑर्क को मार रहा होता है, जो कि देखते ही वांग कह रहा होता है, तुम बहुत ही ज्यादा ट्रैश हो, तुम सच में कचरे हो। इन दोनों का लेवल गैप इतना ज्यादा बड़ा है और इन दोनों के बीच में कोई भी मैच नहीं है, लेकिन फिर भी ये इन छोटे छोटे गॉब्लिन से लड़ रहा है। लगता है मुझे सबसे पहले लीडर को मारना होगा। और ये कहते वो काफी तेजी से उस पर अटैक करता है और कह रहा होता है, हाँ तुम थोड़े स्ट्रांग हो। और ये कहते हैं उसके ऊपर वार करते जाता है। तभी यहाँ पे और एक और कहते हुए कह रहा होता है, जनरल मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। और वो काफी तेजी से हिट करते हुए वांग यान को काफी दूर फेंक देता है और उसके ऊपर भाले से हमला करता है। वो कह रहा होता है, तुम बेकार से गंदे कीड़े, अब तुम मरने वाले हो। तभी अचानक से उसके साथियों पे वही भाले का अटैक होता है, जो कि देखते वो काफी हैरान होता है। तभी वांग यान काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है। तुम कितने बड़े पागल हो, तुम्हें तो सतर्क रहना चाहिए कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। ये कहते वो उस पे हिट करता है, लेकिन उससे उस और को कोई भी असर नहीं होता और वो और काफी तेजी से वांग यान पे मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वांग यान काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और हमें पता चलता है कि उसने अपना पॉइजन का अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से उस और के हाथ ब्लास्ट हो जाते हैं। जो आज वांग यान को पकड़ते हुए कह रहा होता है, मास्टर क्या तुम ठीक हो? तो वांग यान कह रहा होता है, नहीं अभी तो नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो जो ऑर्क होता है वो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसकी एचपी काफी ज्यादा लो होती है और वो अपनी ब्लड सैक्रिफाइस को एक्टिवेट करता है। लेकिन तभी वांग यान उस पर हमला करते हुए उसे मार डालता है और अपने में कह रहा होता है, लकीली मैंने उसे ब्लड सैक्रिफाइस का यूज करने नहीं दिया, नहीं तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होता। ये सब देखते ही बाकी सारे मॉन्स्टर भी काफी जोर से हंस रहे होते हैं और वांग यान को काफी सारे पॉइंट और एक्सपी मिलते हैं। उसी के साथ साथ उसने जितने भी सारे और को मारा है वो उनको अपना अनडेड बना लेता है और अपने में कह रहा होता है, भले ही 17 अनडेड ही कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर जो भी कन्वर्ट हुए हैं वो ऑर्क जनरल या फिर कैप्टन है और उसमें मुझे कोई भी घाटा नहीं है। इसी के साथ 10:45 हो जाते हैं और वो अपने सारे के सारे अनडेड से कह रहा होता है, जल्दी से इस मैदान को साफ करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और जुआनजू तुम जाते हुए उन सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दो। ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं, ब्रदर यान वो तो सक्सेस हो चुके हैं। जो कि देखते ही ताओ कह रहा होता है, जल्दी से सभी को जाने के लिए तैयार होने के लिए कहो। और कुछ से बाद सभी एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो चीफ उससे कह रहा होता है, यानी कि वो मेजर उससे कह रहा होता है, बोन ड्रैगन एबिसल एक स्पेशल सिचुएशन है और इसीलिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो वांग यान कहता है, आखिर कैसा स्पेशल सिचुएशन? तभी वो मेजर उसे एक मैप दिखाता है, जो कि देखते वांग यान काफी हैरान होता है। वो उसे कह रहा होता है, क्या तुम्हें कुछ मिला? तो वांग यान कहता है, बोन स्पर्स वो बाहर जा रही है। उसी के साथ साथ किंग ने डीमन एबस को छोड़ दिया है और वो बोन किंग उसने भी ड्रैगन एबस को छोड़ दिया है। तो वो मेजर कह रहा होता है, क्या तुम श्योर हो? जो कि सुनते वांग यान कह रहा होता है, हाँ क्यों नहीं। वो अपने मन में कह रहा होता है, पिछली बार मैं इस इन्फॉर्मेशन के बारे में भूल गया था और बोन किंग से लड़ने के लिए नहीं मिला, लेकिन इस बार मैं उससे लड़ सकता हूँ। तो वो मेजर कह रहा होता है, 5 मिनट बाद हम जाके चेक करेंगे, शायद ये एक मौका है। कुछ देर बाद वो दोनों हेलीकॉप्टर में जाने लगते हैं, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ध्यान दे हम लोग बोन ड्रैगन एबस में पहुंच चुके हैं। और वो दोनों नीचे देखते हुए काफी ज्यादा रन होते हैं, जहाँ पे वो दोनों देखते हैं कि वो बोन उस एबस से बाहर निकल रहा होता है और ये 9 ग्रेट हेल बोन ड्रैगन एबस है। और फिर हमें बोन ड्रैगन एबस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई अंदर जा रहा होता है, जिसके सामने सारे के सारे सोल्जर झुक रहे होते हैं। उसी के साथ साथ उसे एक नोटिस आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसकी डाटा रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। अभी उसे कुछ एहसास होता है और वो कह रहा होता है, लगता है कोई मेहमान आ गया है, वेलकम हमारे गेस्ट। तो तुम लोग बोन किंग ऑल्म को रिप्रेजेंट करोगे। और इसी के साथ साथ उसका जो बोन ड्रैगन नाइट होता है वो 170 लेवल का होता है और वो उससे कह रही होती है, जाओ उन्हें मार डालो। दूसरी तरफ वो मेजर वांग यान से कह रहा होता है, हम लोग इसके अंदर कैसे घुस सकते हैं? तो वांग यान कह रहा होता है, चलो पीछे हटो, इसमें कोई भी मौका नहीं है, भले ही वो बोन किंग आसपास ना हो, लेकिन हम अंदर की चीजों को भड़काने की जोखिम नहीं उठा सकते, हमारा लेवल का गैप काफी ज्यादा बड़ा है। तभी वो देखता है कि सामने बोन ड्रैगन नाइट होता है, जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखते ही वांग यान कह रहा होता है, हमें जल्दी ऐसे भागना होगा, लेकिन वो मेजर वो उस पर अटैक करता है। बट वो जो ड्रैगन नाइट होता है उसे जरा से भी खरोच भी नहीं आती और वो काफी तेजी से स्लैश लगाते हुए उस हेलीकॉप्टर को फोड़ देता है। वो दोनों नीचे आते हैं, तभी वो बोन ड्रैगन किंग उस मेजर पर हमला करता है, जो कि देखते ही वांग यान कह रहा होता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, कमीने। सीन चेंज होता है, हमें जेड काउंट्री 9 सेफ जोन सिटीज जूजो सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा एक बूढ़े आदमी से कह रहा होता है, ग्रैंडफादर लिन जी और दूसरे लोगों से मुझे खबर मिली है कि उन्होंने हिरासत में ले लिया है। और वांग यान वो वहाँ से भाग गया है। और वो जो बूढ़े आदमी होते हैं वो क्वीन फैमिली के पैट्रियार्च क्विंतियान होते हैं और क्विंतियान कह रहे होते हैं, उस टाइम बाहर कौन था? तो बंदा कहता है, सिर्फ वांग यान। और वांग यान की फैमिली मिलिट्री के पास है और उसी के साथ साथ वांग यान एक सप्ताह से लापता है। तो वो कह रहा होता है, वांग यान छोटा भाई है, उसे ढूंढो, जिंदा या फिर मुर्दा। वांग यान को ढूंढो, अगर तुम उसे नहीं कर सकते तो उसके मॉम डैड को ढूंढो, शायद तुम्हें कुछ सुराग मिल सकता है। जो कि सुनते हुए आदमी कह रहा होता है, ठीक है ग्रैंडफादर। तभी उसके पीछे से एक आदमी कह रहा होता है, मिस्टर चेयरमैन अब अगला कदम क्या है? तो वो चेयरमैन कह रहा होता है, ऑफ कोर्स उसे ढूंढो, जिंदा या फिर मुर्दा। एंड इसके साथ साथ ये जो एपिसोड है और ये जो सीरीज है यहाँ पर खत्म होती है, मतलब कि इसके आगे के चैप्टर अभी तक नहीं आए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? तो इसलिए ये सीरीज यहीं पर ही खत्म होती है। अब आगे की सीरीज कल कंटिन्यू करेंगे, तो इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।